नीमच में इन दिनों जन्मदिन मनाओ राजनीति हो रही है। तरुण बाहिती के अलावा भाजपा नेता सत्यनारायण गोयल ने भी अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं के बीच मनाया है। देखिए खबर। बुधवार को एक तरफ जहां कांग्रेस युवा नेता तरुण बाहिती अपना जन्मदिन राजनीतिक स्तर पर मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के युवा नेता भी अपना जन्मदिन कार्यकर्ता और स्नेहीजनों के बीच मना रहे थे। जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता जनता से संवाद का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, चाहे वे राजनीतिक मुद्दा हो या फिर पारिवारिक आयोजन ही क्यों ना हो। भाजपा नेता सत्तू गोयल के जन्मदिन पर मौजूद भीड़ को देखकर हर कोई विधानसभा चुनाव की बात करने लगा, लेकिन अपने बयान में युवा नेता ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये चुनावी कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यक्तिगत कार्यक्रम है। नमस्कार, CTV हलचल में आप सबका स्वागत है। आजकल देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा नेता है वे अभी जन्मदिन के तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे कांग्रेस के युवा नेता तरुण बाहिती है, तो वहीं भाजपा की तरफ से युवा नेता और मंडी व्यापारी सत्यनारायण गोयल जी है, जो इस वक्त लाइन 10 में यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। जन्मदिन का एक कार्यक्रम है। इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, उनसे जानेंगे। जी, वैसे बताइए कि किस तरह का कार्यक्रम है और आपके स्नेही जन और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह का आयोजन है? मैं एक छोटे से ग्राम नीलिया में पैदा हुआ जी, और वहीं की गलियों में खेला कूदा और उस कीचड़ में नहाया हूँ मैं। जी, तो वहाँ से निकल कर इस नीमच की पावन धरा पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपना परिवार चला रहा हूँ। जी, सामाजिक क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला, हिंदुत्व का काम करने का मौका मिला और निरंतर मैं उसी दिशा में अपना काम कर रहा हूँ। जी, आपने देखा होगा कोरोना काल में भी मैंने हर बस्ती में जाकर कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करी। जन्मदिन ये सभी मेरे मित्रगण, मेरे इष्टगण, पारिवारिक गण सभी ने मिलकर ये आयोजन किया है और मैं उनका हाथ जोड़ के कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और यहाँ पर आने वाला वो सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो सभी मेरे मित्रगण हैं, मेरे स्नेही है, मेरे आशीर्वाद दाता है। इन लोगों ने आकर मुझे अभिभूत किया है कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक छोटा सा आदमी भी नीमच के बड़े शहर में आकर अपना जन्मदिन मना सकता है। भैया, वैसे अभी देखा हमने हाल ही के अंदर जो अन्य भी नेता है, उन्होंने विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आने लगे हैं तो अन्य इस तरह के आयोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, चाहे वो जन्मदिन के रूप में हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो। तो इस जन्मदिन को किस तरीके से देखा जाए? विधानसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, पार्टी स्तर पर चुनाव होता है। जन्मदिन एक व्यक्तिगत स्तर पर होता है और व्यक्तिगत स्तर पर ये सभी मेरे मित्रगण हैं, इष्टगण हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, जिन लोगों के साथ हम दिन रात काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता है। तो जन्मदिन को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव एक अलग विषय हो गया, वो राष्ट्रीयता का विषय होता है, वो क्षेत्र के विकास का विषय होता है। जन्मदिन तो एक उत्सव है जहाँ पर आके उमंग मनाता है आदमी, नाचता है, गाता है, माला लेके आता है कार्यकर्ता, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का एक बड़ा नेता स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो ये चुनाव से इस विषय को नहीं जोड़ना चाहिए। वैसे भाजपा के आप एक सक्रिय नेता है, कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया। अभी हाल ही में आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो युवा नेता है और जनपद सदस्य तरुण बाहिती, उन्होंने अपने जो इस जन्मदिन के अवसर पर अभी कई तरह के आयोजन वो कर रहे हैं, जिसमें भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहिए? मैं तरुण भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने के कांग्रेस संचालन काल में वो 15 मिनट भी सरकारी अस्पताल में नहीं दिखे। जी, कितने मिनट? 15 मिनट। 15 महीने का शासनकाल था और सभी कांग्रेसी आराम से मंजा सूतने में लगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दीनदयाल जी उपाध्याय का जो ध्येय था कि अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, निश्चित उस विषय पे काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि किसान, गरीब और मध्यम वर्गीय के व्यापारियों की चिंता करना, उन तक उन योजनाओं को पहुंचाना जिनके लिए उनको ज़रूरत है। आज आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। छोटे से छोटे गाँव में गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उज्ज्वला योजनाओं में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की गति को और आगे बढ़ा रही है। और कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा 15 महीने में एक भूमि पूजन, एक उद्घाटन नहीं हुआ। रोडें टूटने लग गई थी, सड़कें फूटने लग गई थी और सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं जो तबादला का जो उद्योग चालू किया था, तो ये तबादला उद्योग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो गरीब के कल्याण के लिए बनी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहिए?
वो बड़ा विषय है और वो बड़े अभी नेता हाल ही में अपने यहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्राओं के लिए काफी तैयारी है, जिसमें कांग्रेस सदस्य के- बने, जिला प्रभारी बने, कई लोग। कांग्रेस के आपने देखा होगा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनी, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने भारत को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई, तो भारत को तोड़ने की भूमिका कांग्रेस ने हमेशा निभाई है। आज देश को जोड़ने की भूमिका आप एक सामान्य आदमी समझ सकता है कि धारा 370 किसने लगाई और धारा 370 किसने हटाई। तो धारा 370 हटा के जो दो विधान, दो प्रधान, दो निशान का जो मूल निशान का जो वो एक